हेलो बच्चों, आज हम बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पीसीआर। पीसीआर मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए, इस टॉपिक को थोड़ा सा अपन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बायोटेक्नोलॉजी का कौन सा टॉपिक है? पीसीआर। क्या नाम है टॉपिक का? पीसीआर। पीसीआर मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए, अभी इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि क्या होता है टॉपिक। जैसे कि हम पुराने टॉपिक हमने डिस्कस किए तो हमने क्या देखा था कि जैसे कि हमने टॉपिक लिखा तो उसके जो बेसिक्स हैं, जैसे कि टॉपिक का मतलब क्या होता है, टॉपिक को कौन कौन से की पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे, और टॉपिक जो है बेसिक से लेके नीट लेवल तक कैसे आएगा एग्जाम में, इसके बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना। तो हम क्या है, इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, पहले हम शुरुआत जो है वो करेंगे इसका व्हाट इज से, कि टॉपिक जो है उसका मतलब क्या है। बेसिकली पीसीआर क्या है? एक टेक्निक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेक्नो। टेक्नो से क्या है? टेक्निक वर्ड। कौन सा वर्ड है? टेक्निक। तो पीसीआर क्या है? एक टेक्निक है जिसका दूसरा नाम क्या है? थर्मल साइक्लर मशीन। दो नाम हो गए इसके। कौन कौन से? एक तो पीसीआर मशीन और दूसरा थर्मल साइक्लर मशीन। तो पीसीआर मशीन और थर्मल साइक्लर मशीन का नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या बोलना चाह रही है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को कवर कर रहे हैं। तो पीसीआर जो मशीन है एक्चुअल में क्या है, ये क्या है, क्या करती है, किसी रिएक्शन को बार बार रिपीट करती है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पीसीआर मशीन। अब देखिए, पीसीआर जो है नाम हमने कब सुना था? जब फर्स्ट टाइम कब सुना था? कोविड के टाइम। इसको टॉपिक को हम क्या है, थोड़ा सा बेसिक हमारे डेली लाइफ से जोड़ के देखेंगे कि हमने जो है पीसीआर का नाम जो है फर्स्ट टाइम कब सुना था। देखिए, जब हमारा कोविड का टाइम चल रहा था, पेंडेमिक का टाइम चल रहा था, तो हमें डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, अगर मान लो आपके नॉर्मल बुखार है या जुकाम है तो आप क्या करवा के आओ? पीसीआर करवा के आओ या रिपोर्ट करवा के आओ। हमें बोलते कि नहीं बोलते? बोलते थे ना। तो पीसीआर मशीन जो है, मान लो कि उसका म्यूकस का सैंपल लिया, या उसका लार या सलाइवा का सैंपल लिया, या उसका ब्लड का सैंपल लिया, तो उस ब्लड में, सलाइवा में या म्यूकस में क्या प्रेजेंट है? कोविड वायरस प्रेजेंट है। तो अगर मान लो माइन्यूट इन्फेक्शन भी है तो पीसीआर मशीन क्या करता था? पीसीआर मशीन में रन कराने से क्या होता था, उस लार को, सलाइवा को, उसमें जो अगर माइन्यूट इन्फेक्शन है या माइन्यूट वायरस प्रेजेंट है, उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल मान लो कि आरएनए है, उस आरएनए को, जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए या डीएनए है, उसको क्या करता था? ये मल्टीपल टाइम मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर करता था। कौन? पीसीआर, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर मशीन क्या करता था? उसको, उस कोविड वायरस के जेनेटिक मटेरियल को, वायरस में क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? आरएनए। तो आरएनए को वो क्या करता था? मल्टीपल टाइम मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर करता था। तो उससे क्या होता था कि वो डिटेक्ट हो जाता, मतलब कोविड वायरस जो है उसका डिटेक्ट हो जाता था। किसकी वजह से? पीसीआर मशीन की वजह से। तो पीसीआर मशीन का नाम कब सुना हमने? कोविड के टाइम। और उसका रोल हमें आइडिया होगा कि क्या करता है ये, उसके जेनेटिक मटेरियल को, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसको क्या करता था? ये मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करता था। तो पीसीआर मशीन का क्या काम क्या हो गया? समझ में आ गया? पहला अपना पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो इसका नाम है थर्मल साइक्लर मशीन। अब यहाँ पे थर्मल से क्या मालूम पड़ रहा है आपको कि ये जो है रिएक्शन जो है, ये मशीन जो है किसके ऊपर बेस है? टेम्परेचर के ऊपर बेस है। तो टेम्परेचर की बेस के ऊपर होने की वजह से इसका नाम क्या दे दिया? थर्मल साइक्लर मशीन। हाँ, मुझे लगता है कि टॉपिक का आपको मतलब जो है, मीनिंग जो है, उसका अर्थ जो है वो समझ में आ गया। अब हम ये देखेंगे आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, कौन कौन से की पॉइंट है वो कवरअप करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ये टॉपिक जो है पीसीआर, उसका एम क्या है, इस पीसीआर मशीन का एम क्या है या प्रिंसिपल क्या है। देखिए आराम आराम से जमा के लिखेंगे हम बड़े बड़े अक्षरों में ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पीसीआर मशीन का एम क्या है या प्रिंसिपल क्या है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक में कि इस इतनी अच्छी जो मशीन है ये, उसकी डिस्कवरी किसने की और कब की।
जो पीसीआर मशीन है या थर्मल साइक्लिंग मशीन है उसकी डिस्कवरी किसने की। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जब पीसीआर हम रन करवाएंगे, मान लो कि हमने सैंपल लिया, कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया, कोई अच्छा जीन मिल गया हमें, जैसे कि इसका यूज देखो, हमने यहाँ पे कोविड वायरस में ये हमें यहाँ तो हमने मेडिकल डिपार्टमेंट में तो हमने समझ लिया, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि R&D डिपार्टमेंट होता है उसमें कहाँ इसका यूज होता है कि मान लो उन्होंने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लो कोई प्लांट है, उस प्लांट जो है वो हर सीजन में 6 kg जो है मैंगो प्रोड्यूस करता है, और हमें लगता है कि 6 kg मैंगो से तो हमारा फैमिली का या हमारे गांव का या हमारे जो स्टेट का है जो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा, इस मैंगो प्लांट से हमारे फैमिली का या विलेज का जो है फुलफिलमेंट नहीं हो रहा, मतलब कहने मतलब मैंगो कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो हम क्या करेंगे, उसके 6 kg के लिए रेस्पॉन्सिबल वाले जीन को तो हम अच्छे जीन से रिप्लेसमेंट कर देंगे। मतलब कि इसमें ऐसा जीन इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, मान लो 60 kg या 1 क्विंटल या 2 क्विंटल तक का जो हम इसमें जीन इंसर्ट करेंगे, ताकि हमारे जो सारी फैमिली है मान लो या हमारा विलेज है या हमारे यहाँ आसपास के जो गांव है उनका इस मैंगो से जो है फुलफिलमेंट हो सके या मैंगो की पूर्ति हम पूरी कर सकें। देखिए इसको वापस समझते हैं। यहाँ पे हमने मैंगो का एग्जाम्पल लिया, हम यहाँ पे इंसुलिन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। किसका? इंसुलिन के लिए। तो इंसुलिन के लिए कौन सा क्रोमोसोम डिपेंड है, या इंसुलिन जो प्रोड्यूस करता है वो कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट है, कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट है? हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सुना है नाम? कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 11। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोसोम नंबर 11, जिसको हम बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इस चीज़ को हमने डिस्कवर तो कर लिया, मान लो कि R&D डिपार्टमेंट ने क्या किया, इस चीज़ को डिस्कवर तो कर लिया, तो वो क्या करेंगे, इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करके उसका कुछ पोर्शन तो जो है जीन लाइब्रेरी में सेव कर लेंगे, और कुछ को क्या करेंगे, वो मान लो कि उनको वेक्टर में इंसर्ट करना है, मान लो किसी होस्ट में उनको इंट्रोड्यूस करना है ना, तो ऐसी चीज़ करने के लिए वो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, PCR करेंगे। क्या करेंगे? PCR करेंगे। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, वो PCR करेंगे। समझ में आया? अब मान लो उनको मल्टीपल टाइम क्या करना है, उनको PCR करना है, या मल्टीपल टाइम मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर करनी है, तो क्या करेंगे, कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए होगी? बिल्कुल चाहिए होगी। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट, रिक्वायरमेंट के बाद जब PCR हम रन करवाएंगे PCR मशीन में या थर्मल साइक्लिंग मशीन में, तो थर्मल साइक्लिंग मशीन में उसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से हम उसको फिल करेंगे और किस प्रकार से हम उसमें रिएक्शंस होगी, कौन से 3 स्टेप वो हैं जिनमें PCR रन होता है, जैसे कि डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट ये पढ़ेंगे कि PCR हमने अच्छे से मान लो कंप्लीटली पढ़ लिया, तो CBSE और RBSE मान लो, या नीट बोर्ड जो है, नीट का एग्ज़ाम, उस नीट के एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में हम किस तरीके से इसको लिखेंगे। देखिए हमने मान लो कि आज इस टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन आपको घर जाके जो है इसको लिखना नहीं आया कि कैसे इस बोर्ड एग्ज़ाम में इसको लिखेंगे, या कैसे इसको क्या करेंगे, हम नीट में क्वेश्चन आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो इस टॉपिक का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, टॉपिक को शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट क्या है कि इसका एम क्या है। देखिए सामने, देखिए इस टॉपिक को सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, जहाँ पे भी डाउट हो तो आप बेझिझक आप पूछिए कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। जैसे कि हमने देखा पहला पॉइंट क्या हमारे पास, एम ऑफ प्रिंसिपल। तो PCR मशीन का एम क्या है, टू मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर जीन ऑफ इंटरेस्ट या DNA फ्रेगमेंट। क्या है? DNA फ्रेगमेंट। अब देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे आपको NCERT की लाइंस जो है लिखूंगा नहीं, उसको समझाऊंगा अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, PCR जो है उसका एम या प्रिंसिपल क्या है, टू मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर जीन ऑफ इंटरेस्ट या DNA फ्रेगमेंट।
मैंने क्या बोला था, पीसीआर मशीन का एम क्या है इसमें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, मान लो कि हमें इंसुलिन का जीन मिला था, यहाँ पे एग्जांपल लेके समझे थे हम, किसका, इंसुलिन का। इंसुलिन के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। तो इस 11 को क्या करेंगे, इस क्रोमोसोम को क्या करेगा, ये मल्टीपल टाइम जो है मल्टीपल कॉपी बनाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड हो रहा है जीन ऑफ इंटरेस्ट। मान लो कि इंसुलिन का हमें क्या करना हो, बहुत सारा प्रोडक्शन करना हो, तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो गया, इंसुलिन के लिए रेस्पॉन्सिबल वाला जीन। तो हमारा क्या हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, इंसुलिन के लिए रेस्पॉन्सिबल वाला जीन। समझ में आया। तो इसकी क्या करेंगे हम, मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, पीसीआर के द्वारा। क्लियर हुआ, सभी बच्चों के दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हुआ, सभी के दिमाग में बैठ गया कि हम करने क्या वाले हैं। देखिए हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसका एम हमारे दिमाग में क्लियर है कि आज हम पीसीआर अच्छे से पढ़ के जाना है, पीसीआर को है जो हम स्टेट बोर्ड पे भी हम 10 में से 10 मार्क्स लाएंगे, और नीट में से कहीं से भी क्वेश्चन आ गया, चाहे एम्स लेवल क्वेश्चन आ गया या डीपली कोई क्वेश्चन आ गया, उसको हम अच्छे से करेंगे। तो हमारा क्या एम क्लियर होगा, है ना। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, डिस्कवर। किसने डिस्कवर किया, इतनी ऐसी मशीन जो क्या कर रही है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को बहुत टाइम जो है मल्टीप्लाई कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है। तो उसको डिस्कवर किसने की, इतनी ऐसी मशीन का नाम 1985 में किसने डिस्कवर किया, कैरी मुलस साहब। किसने किया, कैरी मुलस साहब ने इसको डिस्कवर किया, जो हमारे बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कब किया, 1985 में। देखिए कोई भी मार्केट में कोई चीज़ है तो हमें ये दिमाग में आता है ना कि ये फ़ोन है, ये डायरी है, ये कैमरा है, ये बोर्ड है, तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। हालांकि अब इसमें अपडेट हो गए हैं, अब रिवर्स पीसीआर भी आ गया, बहुत सारे एडवांस क्रायो पीसीआर भी आ गया, लेकिन सबसे पहले जो कोर कंसेप्ट जो है, जो पहली जो मशीन बनाई वो किसने बनाया है, 1985 में किसने बनाया, कैरी मुलस साहब ने बनाया। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट। अब हमें समझ में 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हमने। पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, एम या प्रिंसिपल क्या है, दूसरा इसने डिस्कवर किसने किया, थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में हम क्या देखेंगे, अगर हम पीसीआर को हमें रन करवाना है, जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये पीसीआर मशीन है, क्या हमारे पास ये पीसीआर मशीन है, ये पीसीआर की स्क्रीन हो गया, ये ऑन ऑफ का बटन हो गया, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या लगेगी हमारे पास, एपेंडोप ट्यूब। क्या लगेगी, एपेंडोप ट्यूब। एपेंडोप ट्यूब देखने में कैसी होती है, कुछ इस तरह की। और पाइपेट कैसी होती है, पाइपेट ऐसी होती है, पाइपेट का नाम सुना होगा, ये पाइपेट हमारी। तो इस पीसीआर मशीन को क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें इसको रन करवाना है, इसका प्रोसीजर हम करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखो रिक्वायरमेंट में देखेंगे, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या, रिक्वायरमेंट में हमें क्या चाहिए, बफर। क्या चाहिए बच्चों, बफर। दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, किसकी मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर कर रहे हैं अपन, जीन ऑफ इंटरेस्ट की। किसकी, जीन ऑफ इंटरेस्ट की, या डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, थर्ड पॉइंट क्या, रिक्वायरमेंट में हमें क्या चाहिए, हमें प्राइमर। क्या चाहिए बच्चों, प्राइमर। फोर्थ हमें क्या चाहिए, टेक पॉलीमरेज। क्या चाहिए, टेक पॉलीमरेज। और उसके अलावा क्या चाहिए हमें, डीएनटीपीज मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट आपके पास लिख नहीं रहा हूँ, उसको एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा कि हमने रिक्वायरमेंट में अगर बफर लिया तो बफर क्यों ले रहे हैं हम, अगर हमने प्राइमर लिया तो प्राइमर का काम क्या है, प्राइमर बोलते किसे हैं। अगर टेक पॉलीमरेज हमने लिया तो टेक पॉलीमरेज कहाँ से आइसोलेट किया और उसका काम क्या है। डीएनटीपीज को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, या न्यूक्लियोटाइड जो हम ले रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड जो है उसका काम क्या है। समझ में आया आपको कि सारे पॉइंट को क्लियर करूंगा। देखिए सामने देखिए बफर हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी डीएनए फ्रेगमेंट को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब उसके नेचर को चेंज करके क्या करेंगे, 1 से 2 और 2 से 200 बनाएंगे। मतलब 30 साइकिल करेंगे तो कितने 1 बिलियन के समथिंग क्या बनेगा,
उसका कॉपी बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ मीडियम चाहिए होगा। अगर मीडियम हमारे पास एसिडिक होगा, क्या होगा, एसिडिक होगा, तो क्या डीएनए पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अगर हमने एल्कलाइन मीडियम ले लिया, अगर हमने एल्कलाइन मीडियम ले लिया, एसिडिक या बेसिक या एल्कलाइन मीडियम ले लिया, तो क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, न्यूट्रल पीएच वाला कितना लिया हमने, 7, पीएच कितना है इसका, 7 पीएच की वजह से क्या होगा, उस डीएनए के फ्रेगमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे, बफर लिया। कितने पीएच है उसका, 7। सारे बच्चों को क्लियर हुई कि नहीं हुआ, क्रिस्टल क्लियर हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, हम जिस फ्रेगमेंट को, मान लो कि कोई इंसुलिन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या उस प्लांट को, जो प्लांट का एग्जांपल लिया था, उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है हमें, तो उस प्रोडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल वाला जीन जो हम ले रहे हैं, तो उस जीन को क्या निकालेंगे अपन, जीन को पहले आइसोलेट करेंगे और उस जीन को हम क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, पीसीआर में वो तो डालना ही पड़ेगा, डालना पड़ेगा नहीं डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, वो है प्राइमर। अब यहाँ पे बहुत बार इंटरव्यू में या बहुत बार जो वाइवा के लिए आते हैं टीचर्स, या नीट में भी पूछ लेता है कि प्राइमर क्या होता है। आपने प्राइमर के रूप में ऐड तो कर दिया, लेकिन आपने प्राइमर में एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे आपके लिखोगे कि प्राइमर में क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट होता है। ये प्राइमर एक्चुअल में क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट होता है। सबको पीछे तक नजर आ रहा है, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या है प्राइमर का मतलब क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट, या फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए भी लिखा होता है कई बार बुक्स में। तो क्लियर हुआ प्राइमर। अब ये प्राइमर क्या करेगा, जैसे कि हमने ये दीवार है, आपको दिख रही है दीवार, इस दीवार में जब शुरुआत की हमने, तो नीचे सबसे पहले हमने क्या लगाई, ईंट लगाया, उस ईंट के ऊपर सारी ईंटें आई, तो वो फर्स्ट टाइम जो ईंट लगाई हमने, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमर। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे डीएनए है, और इस डीएनए में अगर 1 से 2 बनेंगे, या मान लो कि ये एक डीएनए है, इससे 1 से 2 बनेगा, तो शुरुआत कौन करेगा, वहाँ पे नींव का काम कौन करेगा, प्राइमर। क्लियर हुआ आपको, प्राइमर क्या है, किसी चीज़ को शुरुआत करेगा, डीएनए के जो रेप्लिकेशन होगा उसको क्या करेगा, शुरुआत करेगा, कौन करेगा, प्राइमर। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, टेक पॉलीमरेज। अब देखो इस नाम से क्या मालूम पड़ रहा है आपको, टेग मतलब क्या कर रहा है, चीज़ को फिक्स कर रहा है। जैसे कि मैं ये ले लिया इसको और इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँ, तो फिक्स करने का काम कौन कर रहा है, ये टेक पॉलीमरेज। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को लेके आएगा और फिक्स करेगा उसको। तो आपने ये तो बता दिया कि ये क्या करने है, फिक्स करने का काम करेगा, लेकिन सर टेक पॉलीमरेज जो है वो कहाँ से आइसोलेट हुआ, ये जो एंजाइम है ये कहाँ से आइसोलेट हुआ। तो ये इसके लिए मैं बता दूं आपको, ये कहाँ से आइसोलेट हुआ, थर्मस एक्वाटिकस, क्या नाम है, थर्मस एक्वाटिकस नामक एक बैक्टीरिया है, वहाँ से क्या हुआ, ये आइसोलेट किया गया। अब थर्मस एक्वाटिकस क्या है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो क्या है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया क्यों बोला गया इसको, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया क्यों बोला गया, कोई बच्चा बताएगा। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया इसलिए बोला गया क्योंकि ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे ये सर्वाइव करता है, या हाई टेम्परेचर वाले जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे ये रहता है। तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया हमने, टेक पॉलीमरेज या थर्मस एक्वाटिकस। एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर। क्लियर हुआ, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। 5th पॉइंट हमारा क्या है, डीएनटीपी न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि हमने बेसिक जो 8th 9th 10th है उसमें पढ़ा होगा कि डीएनए किससे बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। तो ऑब्वियस सी बात है, जब जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी डीएनए फ्रेगमेंट जो है उससे बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट बनेंगे, तो आपको भी पता है तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चाहिए नहीं चाहिए होंगे, बिल्कुल चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट में क्या जोड़ा है, न्यूक्लियोटाइड। वापस देखिए, हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए। बफर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसका pH 7 है, जो कि क्या करेगा, किसी डीएनए फ्रेगमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, किस जीन ऑफ जिसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंसुलिन का जीन मान लो या कोई प्लांट का मान लो। हम इंसुलिन वाला एग्जांपल लेके चलते हैं आगे कि हमें इंसुलिन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो हमने क्या किया, इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल वाला जीन को हमने निकाल लिया और उसको हम इकोलाई में या किसी में भी हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, इसलिए उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। प्राइमर को क्या बोलते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट। टेक पॉलीमरेज किससे आइसोलेट हुआ, थर्मस एक्वाटिकस से। और डीएनटीपी का मतलब क्या, न्यूक्लियोटाइड को वो जोड़ेगा कौन, टेक पॉलीमरेज, और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा।
आपको रिक्वायरमेंट सब क्लियर होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, देखिए हमने इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ा है कि पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते जाएं। पहला हमने पॉइंट क्या डिस्कस किया, एम और प्रिंसिपल क्या होता है, दूसरा हमने क्या किया इसके अंदर, डिस्कवरी किसने की, तीसरे में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब लास्ट जो स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, लास्ट जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं। नोट डाउन कर लिया ना सभी ने, टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए यहां पे हमने क्या लिखा है, प्रोसीजर। यहां बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रोसीजर, प्रोसीजर में हम देखेंगे पीसीआर जो ये रिएक्शंस है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली स्टेप डीनेचुरेशन, दूसरी एनेलिंग, थर्ड कौन सी है, एक्सटेंशन। तो तीनों स्टेप को पढ़ेंगे कि इसका नाम जो है डीनेचुरेशन क्यों पड़ा, डीनेचुरेशन क्यों पड़ा, डीनेचुरेशन में ऐसा क्या होता है। दूसरा एनेलिंग, एनेलिंग का नाम एनेलिंग ही क्यों पड़ा, एनेलिंग क्यों बोलते हैं उसको। थर्ड है हमारे पास एक्सटेंशन, क्या नाम है, एक्सटेंशन। देखिए मैं थोड़े बड़े बड़े इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। डीनेचुरेशन, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक पीसीआर मशीन ली, क्या ली, पीसीआर मशीन। ये क्या है, इसकी स्क्रीन, और ये है ऑन ऑफ का बटन। और यहाँ पे हमने क्या किया, जितनी भी वाइल्स हैं उन वाइल्स में क्या किया, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते। किससे करेंगे अपन, ये क्या है, एप एंड ड्रॉप ट्यूब। क्या है, एप एंड ड्रॉप ट्यूब। दिखने में कैसी होती है, कुछ इस तरह। तो पाइपेट से, पाइपेट कैसी होती है दिखने में, कुछ इस तरीके से। पाइपेट से हमने क्या किया, इसको सब में अलग अलग माइक्रोलीटर या फिर सेम माइक्रोलीटर में इसको क्या किया हमने, इसके अंदर फुलफिलमेंट कर दिया। और पीसीआर को हमने क्या किया, इस ऑन वाले बटन से ऑन करके चालू कर दिया। तो सारी जो रिक्वायरमेंट है इसके अंदर रन हो गई। अब इस पीसीआर मशीन में पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जो है वो कितने स्टेप में होगी, पहला स्टेप में क्या होगा, दूसरे में क्या एड ऑन होगा, थर्ड में क्या होगा। तो हमने सब के अंदर क्या किया, बफर, जीन ऑफ इंटरेस्ट, प्राइमर, टेक पॉलीमरेज और डीएनटीपी, सारे वाइल्स के अंदर, सारे अपन ट्यूब के अंदर क्या किया हमने, इसके साथ एड ऑन कर दिया। तो पहला स्टेप क्या होगा, इसके अंदर डीनेचुरेशन होगा। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा, जो कि क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिख रहा है सभी को। तो इसके बीच में क्या है, बॉन्ड है, बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप में होगा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में टेम्परेचर कितना रहेगा, 92 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ध्यान से सुनना, अभी टॉपिक में ट्विस्ट आएगा। हमने क्या क्या सारी रिक्वायरमेंट इसके अंदर एड ऑन कर दी। अभी पहले स्टेप क्या होगा, पहली रिएक्शन क्या होगी, डीनेचुरेशन, जिसमें टेम्परेचर कितना रहेगा 92 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इतने टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके बीच के बॉन्ड सारे टूट जाएंगे। मान लो कि हम लोग जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, जैसे अभी देखा होगा राजस्थान में जो है वो 50 के समथिंग चला गया था, 51 के समथिंग चला गया। तो आप आदमी जो व्यक्ति जो है अपना नेचर भूल जाता है, समझ रहे हो, चीज़ें भूलने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। तब व्यक्ति अपना नेचर भूल सकता है। तो 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीएनए तो अपना नेचर भूलेगा ही। तो ये क्या हो गया, डी नेचर हो गया। इस टेम्परेचर पर क्या होगा कि जो डबल हेलिक्स डीएनए था वो क्या हो गया, सारे बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गए और ये सिंगल हैंडेड हो गया, ऐसे सारे बॉन्ड टूट गए। टेम्परेचर की वजह से, ये डी नेचर के होने की वजह से इसको नाम क्या दिया गया, डीनेचुरेशन। तो यहाँ पे कितने स्टैंड हो गए हमारे पास, 2 स्टैंड हो गया, अलग अलग दोनों भी। ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब दोनों के बीच में क्या नहीं है, बॉन्ड नहीं है। तो पहले रिएक्शन तो क्या होगी, डीनेचुरेशन। नेक्स्ट जो होगा उसके बाद में एनिलिंग। देखिए इस वर्ड से क्या मालूम पड़ता है हमें, कोई चीज़ ऐड होगी इसके अंदर, क्या होगी, ऐड होगी। जो हमारे पास क्या है, डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे क्या ऐड होगी, हमने क्या ऐड किया था उसके अंदर, प्राइमर ऐड किया था। तो प्राइमर कहाँ जुड़ेगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, प्राइमर कहाँ जुड़ेगा, जो 3 प्राइम है वहाँ पे प्राइमर जुड़ेगा।
समझ में आया? एनेलिंग का मतलब क्या होता है, हो रहा है चीज़ें ऐड हो रही है। क्या हो रही है? चीज़ें ऐड हो रही है। तो यहाँ पे ऐड क्या हुआ है हमारे पास? प्राइमर। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा? टेम्परेचर कितना रहेगा? 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो रिएक्शन है कौन सी? एनेलिंग, वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे हो रही है? 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है। क्या चीज़ें एड ऑन हो रही है? प्राइमर एड ऑन हो रहा है। उसके अलावा क्या एड ऑन होगा यहाँ पे? टेक पॉलीमरेज। क्या एड ऑन होगा? टेक पॉलीमरेज। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्राइमर जो है वो किस प्राइम के, डीएनए के जो स्ट्रैंड है, डीएनए का जो स्ट्रैंड है किस प्राइम पे ऐड होगा? तो 3 प्राइम पे। क्या टेक पॉलीमरेज प्राइमर से पहले ऐड होगा? नहीं, प्राइमर के बाद में ही टेक पॉलीमरेज ऐड होगा। तो एनेलिंग के स्टेप में कोई पूछ ले एनेलिंग में टेम्परेचर कितना है तो क्या बताओगे? 55 डिग्री सेंटीग्रेड। एनेलिंग जो रिएक्शन है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे होगी? 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। और उसमें कौन सी 2 चीज़ें ऐड होगी? वो पहला प्राइमर, इसे क्या बोलेंगे हम? प्राइमर। और इसे क्या बोलते हैं? टेक पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं? टेक पॉलीमरेज। समझ में आया? आगे बढ़े। ये 2 रिएक्शंस होगी, कौन कौन से? डीनेचुरेशन और एनेलिंग। डीनेचुरेशन में टेम्परेचर क्या रहा? 92। एनेलिंग में कितना रहा? 55 डिग्री सेंटीग्रेड। एनेलिंग में क्या ऐड हुआ? प्राइमर और टेक पॉलीमरेज। डीनेचुरेशन में क्या हुआ? बीच के बॉन्ड टूट के डीनेचर हो गया। मान लो कि ऐसे डीएनए था, अभी क्या हो गया? अलग अलग बैंड हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। समझ में आया? नेक्स्ट जो है हमारा वो एक्सटेंशन। हमने पढ़ा था पीसीआर कितने 3 स्टेप में होता है, तीन रिएक्शन में होता है। कौन कौन से में? डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। लास्ट है एक्सटेंशन। देखो एक्सटेंशन से क्या मालूम पड़ रहा है? कोई चीज़ क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा? ये डीएनए बैंड है, या इसको थोड़ा सा अपन उसी ब्लू पेन से बना देते हैं थोड़ा सा अच्छे से। 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या क्या चीज़ें ऐड थी? प्राइमर ऐड था कि नहीं था? प्राइमर ऐड था। उसके अलावा क्या ऐड था? टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज ऐड था। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? एक्सटेंशन में क्या होगा? टेम्परेचर कितना रहेगा? एक्सटेंशन में 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। और इस टेम्परेचर पे जो है ये टेक पॉलीमरेज जो है, ये टेक पॉलीमरेज जो है न्यूक्लियोटाइड को लाएगा और जोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड को लाएगा जोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड को लाएगा और जोड़ेगा, इस तरीके से जोड़ देगा। यहाँ पे भी इस तरीके से जोड़ देगा। ठीक है, तो आपको देखा होगा ये कैसे स्टैंड बन चुके हैं दोनों। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना भाई बच्चों। एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया था, उससे कितने जीन ऑफ इंटरेस्ट बन गए? 2। क्या बन गए? 2। यहाँ पे एक स्टैंड से कितने स्टैंड बन गए? यहाँ पे पहले क्या स्टैंड था? एक स्टैंड था, उससे कितने बन गए? 2। तो चीज़ें क्या हो गई? एक्सटेंड हो गई है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? पीसीआर मशीन में 30 साइकिल बनेगा, 30 साइकिल रिएक्शन होगी, उससे 1 बिलियन के समथिंग, कितना? 1 बिलियन के समथिंग क्या बन जाएगा? हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें प्रिपेयर मिलेगा। एक्सटेंशन से वापस एक्सटेंशन को रिपीट करते हैं। एक्सटेंशन में क्या हुआ? टेम्परेचर कितना था इस रिएक्शन में? 72 डिग्री सेंटीग्रेड था। और यहाँ पे जो टेक पॉलीमरेज जो था वो क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को लाएगा और जोड़ता हुआ चला जाएगा, इस तरीके से जोड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और एक नया स्टैंड बन जाएगा। दिख रहा है आपको? नया स्टैंड दिख रहा है कि हमारा नया स्टैंड। इसको आपस से समझते हैं। जैसे मान लो कि ये डीएनए के 2 स्टैंड है, यहाँ पे जो 3 प्राइम था तो 3 प्राइम पे क्या जुड़ा? प्राइमर जुड़ा। प्राइमर क्या जुड़ा? टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को लेके आएगा, जोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड को लेके आएगा, जोड़ेगा। इस तरीके से क्या होगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा? दूसरा स्टैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दूसरा स्टैंड बन जाएगा। ठीक है, नीचे वाले देखें हम, नीचे वाले के अगेंस्ट क्या बन जाएगा? दूसरा स्टैंड बन जाएगा। इस तरीके से क्या होगा? एक स्टैंड से कितने बन गए? 2 स्टैंड बन गए। ऐसी 30 साइकिल रिपीट होती है। कितनी? 30 साइकिल। और उस 30 साइकिल में कितने बनते हैं? 1 बिलियन के समथिंग क्या बन जाते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट बन जाते हैं। तो हमारा पर्पस, आप देखिए पूरा टॉपिक जो है पीसीआर का वो हमने बिल्कुल पॉइंट वाइज क्रिस्टल क्लियर हमने समझ में आ गया। पीसीआर का एम क्या होता है?
पीसीआर में कौन किसने डिस्कवर किया, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी, रिक्वायरमेंट्स सबका क्या क्या रोल है, उसके अलावा इसका प्रोसीजर जो है कौन कौन से प्रोसीजर में कौन कौन से स्टेप हैं, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। समझ में आया आपको? मुझे लगता है 101% सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसी टॉपिक को हमें जो है स्टेट बोर्ड में, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे हमारा राजस्थान बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें इसको कैसे पुटअप करना है, कैसे इसको लिखना है। जैसे कि मान लो मैं आपको एक पीछे के जो क्वेश्चंस है उसमें समझाता हूँ कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, 10 मार्क्स में एक्सप्लेन, बड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूँ, एक्सप्लेन थर्मल साइक्लर मशीन। अब यहाँ पे जो है अधिकतर बच्चे जो है वो भूल जाते हैं कि हमने तो पीसीआर मशीन के बारे में पढ़ा था, ये थर्मल साइक्लर मशीन क्या, ये कहाँ से आ गया नाम, तो बच्चे करीब छोड़ के आते हैं उसको, ये डाउट में रहते हैं। तो आपको याद रखना है, हमने जो है डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन में क्या देखा था, टेम्परेचर देखा था। उसी टेम्परेचर की वजह से हमारी जो रिएक्शंस है या जो मशीन है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, थर्मल साइक्लर मशीन नाम दिया। अब इस चैप्टर में आपको क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने समझाया, आप शुरुआत कहाँ से करोगे, व्हाट इज से शुरुआत करोगे, कहाँ से, क्या है चीज़, उसके बाद एम है इसका, इसके डिस्कवरी है, इसके रिक्वायरमेंट है, इसके तीनों स्टेप है, विथ डायग्राम और विथ एक्सप्लेनेशन आपको इसको समझाना है। समझाओगे नहीं समझाओगे, सभी बच्चे समझाएंगे, सब कर लेंगे, 10 में से 10 आएंगे आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 में से 10 मार्क्स लाना है तो आपको क्या करना है, पूरी ढंग से इसको एक्सप्लेनेशन बताना है। उसके अलावा अगर वो डायरेक्ट पूछ ले कि हमें जो है आप पीसीआर मशीन्स के रिएक्शंस बताओ, कौन सी 3 जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे ऐसे पूछ ले, पीसीआर मशीन डिस्क्राइब पीसीआर रिएक्शन, तो तीनों रिएक्शन बतानी है आपको, कितने 5 मार्क्स में अगर आ जाए तो तीनों रिएक्शंस को है क्या आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, विथ डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन। कर लोगे तो क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम नीट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नीट के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, नीट के क्वेश्चंस कि नीट में अगर पूछा जाए तो इसको कैसे हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे नीट में। तो नीट में अगर हम 2003 से लेके 2005 की बात करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते थे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन समझाता हूँ आपको कि अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि पीसीआर मशीन का डिस्कवरी किसने की, पीसीआर मशीन डिस्कवर्ड बाय, पीसीआर मशीन डिस्कवर्ड बाय, यहाँ ऑप्शन में दे दे आपको 1982, बी ऑप्शन में दे दे 1980 और सी ऑप्शन में दे दे 1985 और फोर्थ में दे दे 1990। तो बताइए, आप बताइए बच्चे क्या होगा इसमें, करेक्ट क्या होगा, पीसीआर मशीन जो है क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। वेरी गुड बेटा, ऑप्शन ए और बी नहीं होंगे, ठीक है, इसको कट कर दो। बिल्कुल एलिमिनेशन से करेंगे हम, कोई सा भी अगर नीट का क्वेश्चन करोगे तो उसको क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे कि हाँ ऑप्शन ए ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी ये भी नहीं है, ऑप्शन सी ये, ऑप्शन डी ये भी नहीं है, तो क्या होगा 1985। अगर इसको एक दूसरे तरीके से अगर आपको पूछ ले कि बताइए इसकी डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, यस या नो, ऑप्शन बी में आ जाए आपके पास रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी में आ जाए आपके पास कैरी मुलस साहब, कैरी मुलस, और ऑप्शन डी में आ जाए नन ऑफ दिस, नन ऑफ दीज। तो बताइए अब आप बताओ क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए या बी, क्या होगा, अच्छा ऑप्शन सी। वेरी गुड बेटा। तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट करके इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब 2003 से 5 तक ऐसे क्वेश्चन आते, तो ये क्वेश्चन तो अब आने वाले हैं नहीं, अगर फिर भी आ जाए तो आपको करना है ही, ऑब्वियस सी बात, इतना बेसिक पढ़ लिया तो कर पाओगे। अगर इसको बहुत अच्छे लेवल से आ जाए, एम्स लेवल का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, एम्स लेवल का अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, तो उसको देखो किस तरीके से हैंडल करोगे। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बताइए प्राइमर जो है
क्या प्राइमर जो है एड ऑन कहाँ होता है, कहाँ पे एड ऑन होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ओ में कहाँ एड ऑन होता है ये? ऑप्शन ए में आ जाए मान लो यहाँ पे 5 प्राइम, ऑप्शन बी में आ जाए आपके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम के मिड में, ऑप्शन सी में आ जाए 3 प्राइम के और 5 प्राइम के मिड में, और ऑप्शन डी में आ जाए कि ये कहाँ एड ऑन होता है? 3 प्राइम पे। तो आप में से कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा कहाँ एड ऑन होता है? 3 प्राइम पे। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं घुमा के। उसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन और सोल्व करते हैं अपन, ताकि हमें आइडिया रहे। नोट डाउन कर लिया ना सबने अच्छे से? चीज़ें समझ में आ रही है? नीट का ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है आपको? किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं? देखिए, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या आ जाएगा? ए, बी, सी और डी। पहले में ए में क्या आ जाएगा? डी नेचुरेशन। बी में क्या पूछेगा? एनेलिंग। सी में एक्सटेंशन। टेम्परेचर क्या दे देगा यहाँ पे? 1 2 3 दे देगा। 1 2 3 1 2 3 में कितना देगा? 92 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 55 और यहाँ पे 72, और लास्ट ऑप्शन में देगा ऑल ऑफ दीज। क्या देगा? ऑल ऑफ दीज। तो बताइए इसमें करेक्ट कौन सा होगा? स्टेप 1 और 2 दोनों, स्टेप ए से 1 मिल रहा है, बी से 2 मिल रहा है, सी से 3 मिल रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हो गया। तो क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस। लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो क्या करेगा? या तो इनको ऊपर नीचे करेगा, जैसे कि क्या कर देगा? यहाँ पे 55 डिग्री सेंटीग्रेड कर देगा और यहाँ पे 92 डिग्री सेंटीग्रेड कर देगा। और क्या बोलेगा आपको कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। क्या बताइए? करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो आप क्या बताओगे करेक्ट स्टेटमेंट में? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में कितना होता है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एक्सटेंशन में। तो करेक्ट और इनकरेक्ट पूछ लेगा। अगर मान लो ये दोनों करेक्ट मिला दे हो, कौन कौन सा? 55 और यहाँ पे 72 और यहाँ पे वो कर दे 80, और ऐसे पूछ ले बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इनकरेक्ट तो क्या बताओगे आप? घुमा के कुछ भी दे सकता है। ये जो नीट का जो एम्स का पेपर होता है, इसमें क्या हो, जितना बार घुमा सकता है, जितने एक टॉपिक से जितने घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो उसकी मर्जी। डीनेचुरेशन क्या होगा इसमें? डीनेचुरेशन क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। डीनेचुरेशन में टेम्परेचर कितना होता है? 92 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए करेक्ट है? समझ में आया सभी को? देखिए आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सी बच्चों की शिकायत होती है कि सर आप जो यहाँ पढ़ाते हो हमें अच्छे से समझ में आता है, घर पे जाके हमें रिकॉल नहीं कर पाते, या हाँ घर पे हम टाइम नहीं दे पाते। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ो और एक दूसरे को पूछो, ठीक है? अच्छे से इसको समझो, एक एक स्टेप को बार बार रिवाइज करो, लिख लिख के याद करो इसको, और पीछे के ऑब्जेक्टिव जो नीट वाले क्वेश्चन है वो सोल्व करो। और इसको एक बार, इस टॉपिक को अगर स्टेट बोर्ड में अच्छे से स्कोर करना है, इसको एक बार बिना देखे लिखो। आपको सिर्फ और सिर्फ याद क्या करना है, अगर स्टेट बोर्ड में आपको 10 में से 10 लाने हैं या 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं बायोलॉजी में, तो आप क्या करोगे? उसमें जो ये कंटेंट दिए, एम ऑन प्रिंसिपल, डिस्कवर, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर, इनको आप क्या करो? याद रखो। इन पॉइंट्स को क्या करोगे? याद रखोगे, और इन पॉइंट्स का अकॉर्डिंग लिखते हुए चलो उसको। इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो आप। और नीट में अगर आपको स्कोर करना है तो चैप्टर को अच्छे से याद कर लो। मुझसे एक बार नहीं, आप 2 बार पढ़ो, पूछो, 3 बार पूछो, बार बार पूछो, और इस टॉपिक से क्या करो? फिर पीछे के ऑब्जेक्टिव सोल्व करो। कोई सा भी एप्लीकेशन ले लो, किसी भी इंस्टीट्यूट का ले लो, हमारे इंस्टीट्यूट के अलावा भी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का भी ले लो, और उसके ऑब्जेक्टिव लगाओ बार बार। ऑब्जेक्टिव से क्या होगा? जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएंगे। अब इस चैप्टर में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट है तो आप मुझे डाउट क्लास में पूछो इसको, ठीक है? आपको अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर? जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।